न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। न्यू इंडिया के लिए पीएम मोदी ने आज अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। आपको हम दिखाएंगे कि पीएम के इम्तिहान में कौन कौन से मंत्री पास हुए हैं, किन किन मंत्रियों को पीएम ने प्रमोशन दिया है और किसका डिमोशन हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किन किन मंत्रियों ने आज राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। आज कैबिनेट की फेरबदल में 4 पुराने मंत्रियों को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया, यानी कि प्रमोशन किया गया। इनमें निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी और धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं। इनमें निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्रालय जैसा बड़ा और अहम मंत्रालय दिया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। नए मंत्रियों के तौर पर आर.के. सिंह, हरदीप पुरी, अल्फोंस कन्ननथनम को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके अलावा शिव प्रताप शुक्ल, अश्विनी चौबे, वीरेंद्र कुमार, गजेंद्र शेखावत, सत्यपाल सिंह और अनंत कुमार हेगड़े को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मिशन 2019 के लिए पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट को नई शक्ल दी है। सबसे बड़े बदलाव के तहत निर्मला सीतारमण को देश का नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। निर्मला सीतारमण देश की दूसरी महिला रक्षा मंत्री होंगी। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पीएम रहते हुए रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाई थी। दूसरे बड़े बदलाव के तहत पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पीयूष गोयल के पास पहले से मौजूद कोयला मंत्रालय बना रहेगा। रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी से मुक्त हुए सुरेश प्रभु अब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देखेंगे। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को जल संसाधन और गंगा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। ये दोनों मंत्रालय पहले उमा भारती के पास थे। अब उमा भारती के पास सिर्फ पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ही रह गए हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया है। इससे पहले वो कपड़ा मंत्री थी और सूचना प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थी। अब वो दोनों मंत्रालयों का काम देखेंगी। कैबिनेट फेरबदल में राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बने धर्मेंद्र प्रधान को स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास पहले से पेट्रोलियम मंत्रालय है। प्रमोशन के तहत मुख्तार अब्बास नकवी अब अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री से इसी मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। राज्य मंत्री रहे गिरिराज सिंह का भी प्रमोशन हुआ है। उन्हें अब लघु उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। कलराज मिश्र के इस्तीफे के बाद ये मंत्रालय खाली हुआ था। नए मंत्रियों में आर.के. सिंह अब ऊर्जा मंत्रालय का काम देखेंगे। उन्हें मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, जबकि पूर्व आईएफएस रहे हरदीप पुरी हाउसिंग और शहरी विकास मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार देखेंगे। अल्फोंस कन्ननथनम पर्यटन विभाग के नए मंत्री होंगे। इसके अलावा वो आईटी मंत्रालय में राज्य मंत्री भी होंगे। पर्यटन मंत्री रहे महेश शर्मा को अब संस्कृति मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय सौंपा गया है। नए फेरबदल के तहत विजय गोयल से खेल मंत्रालय लेकर उन्हें संसदीय कार्य राज्य मंत्री बना दिया गया है। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर अब नए खेल मंत्री होंगे। नए मंत्रियों में सत्यपाल सिंह को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि यूपी से सांसद शिव प्रताप शुक्ल वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बिहार से सांसद अश्विनी चौबे को स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नई रक्षा मंत्री बनी निर्मला सीतारमण से इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित चौधरी ने खास बातचीत की है। आपके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है या फिर पार्टी के लिए, क्योंकि आप पहली रक्षा मंत्री होंगी, वो भी महिला। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑलवेज महिला एम्पावरमेंट के लिए संकोच नहीं कर रहे थे। आज इस निर्णय के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में 2 महिला रह करके डिसीजंस ऑन सिक्योरिटी लेंगे। ये संदेश मोदी जी पूरे दुनिया को आज दिए हैं। इससे ये मालूम पड़ रही है कि भारत देश में महिला एम्पावरमेंट का हर मौका मिलने में ही एक्ट करते हैं प्रधानमंत्री जी। मुझे तो आज बहुत ही ओवरवेलमिंग है और मुझे एकदम हम्बल फील महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे बड़ा जिम्मेदारी मुझे सौंपा गया है। मैम, रक्षा मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसमें चुनौतियां और जरूरतें दोनों पैरेलल हैं। चुनौती आपके आस पड़ोस के देशों से और जरूरत है आपकी अपनी जो सेना है उसमें लगातार इजाफा या फिर उसमें मॉडर्नाइजेशन करने की। आपके हिसाब से आपकी प्राथमिकता क्या होगी?
प्राथमिकता के ऊपर बात करने के लिए अभी शायद मौका सही नहीं है, क्योंकि मैं अभी चार्ज नहीं ली हूं। घोषणा अभी 1 घंटे पहले ही हुआ है। वैसे अरुण जी बुधवार तक रक्षा मंत्री के नाते काम करेंगे और विदेश जापान जा रहे हैं। वापस आने के बाद जब मैं रक्षा मंत्री का रोल निभाऊंगी तब ये सब बात करूंगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे था मैम कि क्योंकि आप महिला पहली रक्षा मंत्री होंगी, तो जो कॉम्बैट रोल में लगातार सवाल उठते हैं, फिर महिला जो सैनिक है उनको आपसे बहुत अपेक्षा, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी तो मैसेज देने का मौका नहीं है, मगर जब मैं चार्ज लूंगी उस विषय में पूरे खुले मन से उसको अध्ययन करूंगी और सबसे बात करूंगी, उसके बाद निर्णय लूंगी। इसीलिए आई एम गोइंग टू लुक एट इट इन अ वेरी ओपन माइंडेड फैशन। हमारे साथ हमारी रक्षा मंत्री थी जिन्होंने कहा कि सारे ऑप्शंस खुले दिमाग से और खुले मन से लेंगे और आने वाले वक्त में रक्षा मंत्रालय में कई नई चीजें देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।